डॉक्टर साहबा, जो कुछ वाटर एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं कि बगलेहार डैम जो है उस पर जब पाकिस्तान ने कुछ एतराज़ात किए तो उसकी ऊंचाई कम की गई। इसी वजह से अगर इंडिया ये दावा भी करे कि हमने बगलेहार डैम से पाकिस्तान के दरियाए चनाब का पानी बंद कर दिया है, तो ज़्यादा अरसे के लिए वो बंद है क्योंकि उसकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है पानी बंद करने की। कुछ दिनों के बाद, 2-3 दिन के बाद उनको वो खोलना ही पड़ेगा। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? जी आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, खोलना पड़ेगा। और इंडिया वाटर एज अ वेपन अगेंस्ट पाकिस्तान इस्तेमाल करता रहा है। जब ज़्यादा पानी आता है तो वो छोड़ देता है पानी, पाकिस्तान की तरफ फ्लडिंग होती है, और जब पानी की किल्लत होती है तो पानी रोक लेता है। लेकिन अगर ट्रीटी इन अबायंस है, जो कि एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, एक लीगल कॉन्स्ट्रक्ट नहीं है, लेकिन क्या इस अबायंस के पर्दे में वो और स्ट्रक्चर्स वहाँ कंस्ट्रक्ट करेगा? और अफगानिस्तान में जो उसको स्ट्रैटेजिक स्पेस हासिल है, उस हवाले से काबुल रिवर पे हमारे ख़िलाफ़ कोई काम करेगा? मेरी गुजारिश ये, यहाँ बहुत मोतबर लोग बैठे हैं, हमारा जो वाटर विजन है क्या वो इस सूरत हाल को इनकॉर्पोरेट करता है? क्योंकि मेरा ख्याल है कि हदफ पानी है। अच्छा, तो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, इस पर एक डिबेट नहीं होनी चाहिए कौमी असम्बली में कि इंडिया ना सिर्फ जो है दरियाए चनाब, जेलम और दरियाए सिंध का पानी जो है उसको बंद करना चाहता है, बल्कि मनमोहन सिंह साहब जब वज़ीर आज़म थे तो वो ख़ुद गए थे अफ़गानिस्तान में और उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स पेश किए थे उस वक्त जो अफ़गान हुकूमत थी कि जी आप दरियाए काबुल पे और कुन्नड़ पे आप डैम बनाएं और हम आपको पैसे देते हैं। तो उधर से भी वो आपका पानी बंद करना चाहते हैं। देखिए मीर साहब, ये जो मुख्तलिफ फोरम्स है ना, जैसे अभी सेनेट का इजलास ख़त्म हुआ, मुत्तफ़िका करारदाद वहाँ पे इसी तरह पेश की गई और वहाँ पे भी आपको एक कौमी यकजहती का पैगाम जो है वो अपोजिशन और गवर्नमेंट की तरफ से, इत्तेहादियों की तरफ से आया, वो भी एक फ़ोरम है। आमिर डोगर साहब अभी आल पार्टीज़ की बात कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि आज कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ है और हमने उसकी तमाम जो मामूल की कार्रवाई थी वो मुअत्तल करके एक करारदाद के ज़रिए, और उसके बाद हमने इस इशू के ऊपर जो पाकिस्तान इंडिया में इस वक्त जो तनाव की कैफियत है उस पर बहस का आगाज़ किया है। और उसे ओपन कौन कर रहा है? लीडर ऑफ अपोजिशन, वो ओपन कर रहे हैं इस डिबेट को। तो ये APC की एक शक्ल है। इस वक्त असम्बली अपनी नॉर्मल कार्रवाई नहीं कर रही, वो सिर्फ इस एक इशू को टेकअप कर रही है। तो लिहाजा अगर आप एक मखसूस दिन, एक मखसूस जगह पे कुछ चंद लोगों को, पार्टियों को बिठा के APC कहना चाहते हैं तो ज़रूर करें, हमें उसको कोई एतराज़ नहीं है। गवर्नमेंट भी बुला लेगी, खान साहब को भी आना चाहिए APC में, तो कौमी असम्बली में तो नहीं बुला लेगी। खैर वो एक अलग बात है, मैं उस पर भी बात करूँगा। लेकिन हर फोरम के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो अपने इत्तेहादियों के साथ, अपोजिशन के साथ, पाकिस्तान में बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ, हमारी अफवाज पाकिस्तान, इंटेलिजेंस के इदारे, ISPR, उसके बाद हमारी जो वज़ारत ख़ारजा है, वो पूरी दुनिया में ममालिक के साथ जो है वो इन टच है, अपने वज़राए ख़ारजा के साथ, हेड ऑफ़ स्टेट्स के साथ। और पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ जो जहाँ तक दे रहा है, मैं ये समझता हूँ कि पहली दफ़ा पाकिस्तान को पूरी दुनिया में इंडियन नैरेटिव के ऊपर एक वाज़े बरतरी हासिल हुई है। क्योंकि इंडिया जो है वो बॉलीवुड की दुनिया है, झूठ बोलना, ड्रामे करना वो उनकी खून और शरिस्त में है। लिहाजा ये ड्रामेबाजी तो वो कब से कर रहे हैं और अपना नैरेटिव जो है वो सेल भी करते रहे हैं। लेकिन ये पहली दफ़ा है कि पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को माना है, और इस मौक़िफ़ को कि जनाब हमारा जो बॉर्डर है आज़ाद कश्मीर, वहाँ से पहलगाम जो है 280 किलोमीटर है, और पहलगाम तक तो रास्ता भी नहीं जाता, लोग घोड़ों पे जाते हैं। कभी आप देखें ना उसकी कोई वीडियोस वगैरह, तो घोड़ों पे लोग जा रहे होते हैं। वहाँ पे कैसे लोग गए, कैसे जनाब हमला हुआ, और उसके बाद हमला जब ख़त्म होता है तो उसके बाद 2:30 जो आप कह रहे हैं जी हमला ख़त्म होता है, तो 10 मिनट के अंदर FIR दर्ज हो के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा के जनाब आपकी तहकीकात भी हो जाती हैं। उस वक्त जबकि डेड बॉडीज़ और ज़ख्मी पड़े हुए हैं जहाँ पर हमला होता है, और आप जनाब उनको तिब्बी इमदाद देने से पहले पर्चा हो जाता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो ये जो उन्होंने एक डिज़ाइन तो कर लिया, प्लान तो कर लिया, लेकिन इसमें इतने वाज़े फॉल्ट्स रह गए हैं कि वो बुरी तरह बेनकाब हुए हैं। अब मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि ये जो पानी की बात आप कर रहे हैं ना, ये सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया ने ऐसा क्यों किया। इससे पहले भी ऐसे वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर चुका है। ये ऑपरेशन जो उसने किया उसके पीछे ये पानी एक इशू है, ये मानने वाली बात है, हमें इसकी सेंसिटिविटी का पता है। सिंतास माहदे को वो छेड़ने की कोशिश जो उसने फौरी तौर पर की है, ये एक रीज़न थी, लेकिन हम बिल्कुल पुरज़म हैं और कमिटेड हैं और तैयार हैं कि वो ये कर नहीं सकेगा। दूसरी बात ये है कि जिन प्रॉक्सीज से हम यहाँ पे लड़ रहे हैं, जो इंडिया की प्रॉक्सीज बलूचिस्तान में जो है वो दहशतगर्दी पाकिस्तान में कर रही हैं, KP में कर रही हैं, उन प्रॉक्सीज के लिए स्पेस बहुत तंग कर दी गई है। ये दूसरी वजह है कि इंडिया ने ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है ताकि हमारी इंटरेस्टिंग बात यह है कि
जो बलोच अलहदगी पसंदों के जो कुछ सोशल मीडिया पे और उनके जो डिजिटल अखबारात हैं, उनकी जो न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, उनको भी इंडिया ने ब्लॉक कर दिया है। ये वैसे अजीब बात हुई है। नहीं, इंडिया तो उन्हें स्पॉन्सर करता है, गलती से ब्लॉक कर दिया होगा क्योंकि हमारे जितने के जितने लोग पाकिस्तान के हैं, हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हमारे वीलॉगर्स हैं, सारे इमरान खान साहब को सारे ब्लॉक कर दिए। इमरान खान को भी ब्लॉक कर दिया। देखिए, इमरान खान साहब ने जो अभी इनकी पार्टी बात कर रही है, वो मुल्क की बात कर रही है, खैर की बात कर रही है। ये बात तो हमें हमेशा से करते आ रहे हैं कि भाई सियासत सियासी मैदान में करो, स्टेट से और स्टेट के इदारों से ना लड़ो। लेकिन वो हमारा आज का सब्जेक्ट नहीं है, मैं उस पर कोई बात नहीं करूँगा। मैंने तो उन्हें कल ना आने का गिला भी नहीं किया, इसलिए कि हम अब ये गिले शिकवे की स्टेज से आगे जाके बिल्कुल यकसुई के साथ मुत्तहिद होके इंशाल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करने के लिए तैयार हैं। डोगर साहब ये बताएं कि क्या अब ये जो सलाल डैम, वो कहते हैं जी हमने वहाँ पे पानी बंद कर दिया, तो बहुत से लोगों को नहीं पता, इस पे शायद आपको पता होगा कि पाकिस्तान और इंडिया ने 12 अप्रैल 1978 को एक बाईलैटरल एग्रीमेंट साइन किया था सलाल डैम पे। इंडिया की तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी थे उस वक्त के वजीर खारजा, और पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा थे आगा शाही। और इन्होंने इस डैम की जो ऊंचाई थी वो कम करने के बाद एक बाईलैटरल एग्रीमेंट साइन किया। अब ये बाईलैटरल एग्रीमेंट है, और अगर इंडिया सलाल डैम से भी पाकिस्तान का पानी बंद कर रहा है, जो कि इंडियन मीडिया दावा कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये एक बाईलैटरल एग्रीमेंट की खिलाफवर्जी हो रही है। तो क्या पाकिस्तान को शिमला एग्रीमेंट सस्पेंड नहीं कर देना चाहिए अब? हाँ जी, मीर साहब देखें, बिल्कुल आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। सिंध ताश मुआहदा कोई एक दिन में नहीं हुआ था, 10 साल बैठक हुई थी, 10 साल, और मुतअद्दिद नशिस्तें हुई, और उसके बाद एक एग्रीमेंट हुआ। और जो दुनिया का बेहतरीन एग्रीमेंट इसको गिना जाता है, सिंध ताश मुआहदा को। और जब से ये एग्रीमेंट हुआ उस पर अमल दरामद मोर लेस 90% तो हो रहा है, लेकिन 10, 15, 20% अगर खिलाफ वर्जी हो रही है तो वो इंडिया की तरफ से होती है हमेशा। बगल हार डैम बनना भी इसकी खिलाफ वर्जी है। और 1978 में जो सलाल डैम पे बाईलैटरल एग्रीमेंट हुआ था, ये उसी के नतीजे में होता है कि सिंध ताश मुआहदे में कोई नया डैम आप नहीं बनाएंगे। इसी तरह ये सैयद सुलेमानकी के पीछे डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर में सतलुज और ब्यास के ऊपर भी इन्होंने एक पीछे डैम बनाया। और अगर ये वहाँ डैम का पानी रोकते हैं, सलाल पे रोकते हैं, बगलहार पे रोकते हैं, तो पीछे इनके ज़िलों के ज़िले, सूबों के सूबे डूब जाएंगे। ये मेरे भाई ने ठीक कहा, ये इनकी गिद्दड़ भपकी है। जिस तरह ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और ये बेनकाब हुआ पहलगाम का जो वाक़या और ये इनका ड्रामा, इस तरह ये पानी भी ये नहीं रोक सकते। सैकड़ों हज़ारों साल का रास्ते होते हैं पानी के, जो नेचुरल रास्ते से पानी की गुजरगाहें होती हैं। ये कोई इतना आसान काम नहीं है। इंडिया मुसलसल पीछे कंस्ट्रक्शन करता आया, पाकिस्तान ने हमेशा बात की, हमेशा इतराज़ किया, लेकिन इंडिया मुसलसल इसकी खिलाफ वर्जी करता आया। मेरी बहन ठीक कह रही थी, ये हथियार एक ही है उनके पास कि ये वाटर बम के तौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगा, क्योंकि 2019 में उन्होंने स्ट्राइक की और पाकिस्तान ने इमरान खान की हुकूमत में फ़ौरन जवाब दिया। ये उनको पता है, आज भी कौम खड़ी है अपनी उनके साथ, फोर्सेस के साथ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये डैम्स और इन पे पानी बंद करना इंडिया के बस की बात नहीं है, ये इतना आसान नहीं है। नेचुरल फ्लोज को रोकना हमें हर फोरम पे बात करनी चाहिए। और बाईलैटरल अगर एग्रीमेंट आज आप पाकिस्तान के साथ ख़त्म कर सकते हैं, तो हिंदुस्तान के तो दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों के साथ बहुत बड़े बड़े एग्रीमेंट्स हैं। लेकिन डॉक्टर हुआ इंडिया के ऊपर कौन बिलीव करेगा? डॉक्टर हुआ बकाई साहब कौन बात करेगा? वाटर विजन की बात कर रही हैं